नमस्कार दोस्तों। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर केवल एक ही लोकसभा सीट है, यानी कि इस पूरी यूनियन टेरिटरी से केवल एक ही सांसद जो है वो इलेक्ट होता है। इस बार बीजेपी के सांसद विष्णुपद रे अंडमान निकोबार आइलैंड से इलेक्ट हुए, और जब ये इलेक्ट हुए ना तो उसके बाद में एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर इन्होंने एक ऐसी बात कही जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। इनके द्वारा कहा गया कि जिन लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया है मैं उनके दिन खराब कर दूंगा, और यहाँ पर टारगेट था निकोबार वाले एरिया के लोगों का, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जनरली वोट नहीं दिया गया, ऐसा बीजेपी एमपी विष्णुपद रे को लगता है। जिसके कारण से एक नई कंट्रोवर्सी यहां पर उभर के आ रही है कि क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके के स्टेटमेंट दे सकता है। अगर ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो फिर उसके ऊपर क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, किस तरीके से निकोबार आइलैंड के लोग जो हैं उनकी बातें सरकार द्वारा नहीं सुनी जा रही है और कैसे उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप लोग मेरे साथ ही 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी करना है, अगर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप लोग अन अकेडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अन अकेडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अन अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखरी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। याद रखना, इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कई सारे टॉपर्स इस देश के अंदर दिए गए हैं। यानी कि यूपीएससी सीएससी के अंदर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अन अकेडमी से पढ़े हुए हैं। टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे हैं, टॉप 20 के अंदर 10 बच्चे, और 315 से ज्यादा लर्नर अन अकेडमी के क्वालिफाई किए हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, ये केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं। अगर आप भी अपना नाम इस बोर्ड पे देखना चाहते हो या यूपीएससी सीएससी की फाइनल लिस्ट में देखना चाहते हो, अन अकेडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इवन अगर आपको यूपी पीसीएस की भी तैयारी करना है तो प्रयागराज के सेंटर के ऊपर भी ऑफलाइन क्लासेस खोली जा चुकी हैं। देखो दोस्तों, बात करते हैं, जस्ट थोड़े समय पहले आपको याद होगा जेडी यू के एक एमपी जो सीतामढ़ी से इलेक्ट हुए थे, जिनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर, उनके द्वारा कहा गया था कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये कहा था कि मुस्लिम और यादव ने मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं उनकी मदद नहीं करूंगा, मैं उनका काम नहीं करूंगा। और अभी रिसेंटली बीजेपी के एक और एमपी अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जाके ये कहते हैं कि निकोबार वाले रीजन से लोगों ने मेरे को वोट नहीं किया, ऐसी कंडीशन में मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। आप इस वीडियो के अंदर क्लियरली उनको देख सकते हो बोलता हुआ। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया कि जिन लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया वो सोच लेना। यानी कि कई सारे न्यूज आर्टिकल, कई सारे न्यूज़पेपर ये बता रहे हैं कि उनका कहना है कि उनके तो दिन जो है वो हम लोग खराब कर देंगे। तो क्या ऐसा किया जा सकता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा कि किसी व्यक्ति ने उनका को वोट नहीं दिया तो ऐसी कंडीशन में उसका काम ना किया जाए? तो ये बिल्कुल ही गलत है। भारत के अंदर लोकतंत्र है, और क्योंकि लोकतंत्र है तो ऐसी कंडीशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एक ओथ ली जाती है, जिस ओथ के अंदर कहा जाता है आई विल सोलेमनली अफर्म टू बियर फेथ एंड एलिगेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एज बाय लॉ established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। मतलब यहाँ पर इनके द्वारा क्लियरली कहा जाता है कि हम देश की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना मतलब हर एक कम्युनिटी को हम लोग इस देश के अंदर जोड़ के रखेंगे। पर कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ऐसी चीज की जाती है जहां पर ऐसी कम्युनिटी जो उनको वोट नहीं देती, उनको हेल्प करने से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मना कर देते हैं, जो कि उनकी ड्यूटी के भी खिलाफ है। ऐसी कंडीशन में ये इनकी ओथ का वॉयलेशन है, जो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के केस में। वहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इस तरीके की बात करते हैं, लीगली कोई बहुत बड़े एक्शन यहाँ पर नहीं हो पाते हैं, बट यहाँ पर एक एथिक्स कमेटी होती है लोकसभा के अंदर। एथिक्स कमेटी यहाँ पर रोल प्ले कर सकती है। यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
लोकसभा के अंदर उठे और दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने जो बात कही थी वो एथिकली गलत थी। और क्योंकि ये बात एथिकली गलत है, ऐसी कंडीशन में एथिकल कमेटी इनके खिलाफ बैठनी चाहिए। एथिकल कमेटी क्या होती है? एथिकल कमेटी एक 15 मेंबर की कमेटी होती है जो एडहॉक रूप से बनती है, जिसके अंदर मेंबर ऑफ लोकसभा रहते हैं, जिसको नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर द्वारा, जो दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अनएथिकल कंडक्ट को देखने के लिए होती है। अब यहाँ पर जो कंप्लेन कर सकते हैं वो नॉर्मल नागरिक नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही यहाँ पर कंप्लेन जो है वो कर सकता है। इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर भी ये जरूर कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर सोशल रूप से रॉन्ग करता है, मतलब सोशल क्राइम करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। बट सोशल बायसनेस करता है तो फिर क्या होगा, उस चीज के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी साइलेंट होता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की। देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड आप क्लियरली इस मैप के अंदर देख सकते हो, हम लोगों को दिखाई देता है। जहां पर ऊपर वाला रीजन, ये रीजन जो है इसे हम लोग कहते हैं अंडमान, और नीचे जो है वो निकोबार है। और ये बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है दोनों ही, जहां पर डेवलपमेंट कम है और ट्राइबल आबादी ज्यादा है। जिस ट्राइबल आबादी को सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की रिक्वायरमेंट रेगुलर लगती है, क्योंकि ये मेनलैंड से दूर है, ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड ग्रुप जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इवन इधर आप देखोगे तो आपको मलक्का स्ट्रेट देखने को मिलेगी। इस कारण से अंडमान निकोबार आइलैंड गेटवे फॉर मलक्का स्ट्रेट कहलाता है। और यहाँ पर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डायरेक्टली चाइना को असर करते हैं, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से चाइना का एक बड़ा व्यापार होता है, और उस मलक्का स्ट्रेट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये अंडमान और निकोबार आइलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन खास रूप से निकोबार आइलैंड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। बट निकोबार आइलैंड के ऊपर ना पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ट्राइबल आबादी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जिनके कुछ लोकल कस्टम्स वगैरह है, बहुत ज्यादा बाहर आते हुए दिखाई नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर इनकी वोट बैंक बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। ऐसी कंडीशन में इस प्रकार की आबादी के बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता, क्योंकि ऑब्वियसली जो वॉइसिंग पावर है वो कम है, जो वॉइस है ना वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर आ गया एक तो, दूसरा ट्राइबल आबादी ज्यादा है, साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर कई सारे यूनिलेटरल एक्शन ले लिए जाते हैं लोकल पॉपुलेशन को कंसिडर किए बना। और इवन जब लोकल पॉपुलेशन को कंसिडर करने की बात आती भी है, तो लोकल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक यहाँ पर देखने को मिलता है। और इवन कहूं कि गवर्नेंस का बड़ा चैलेंज जो है वो निकोबार आइलैंड के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारे आइलैंड इनहेबिटेड है और कई सारे आइलैंड हैबिटेड है। जो हैबिटेटेड आइलैंड है वहां पर आबादी जो है वो ट्राइबल है, बहुत इनवर्ड लुकिंग देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताता हूँ, रिसेंटली क्या हुआ था, आपने ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट सुना होगा, जहां पर ये कैंपाबेल नेशनल पार्क है, इसके जस्ट नीचे ये ग्रेट निकोबार आइलैंड वाला जो रीजन है। ग्रेट निकोबार आपको वैसे मैं बता दूं बिल्कुल सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड का। यहाँ पर आप देखना, एक पावर प्लांट गैलेथिया बे के अंदर, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बनाने की बात, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात, और इस रीजन के अंदर एक टाउनशिप को डेवलप करने की बात की जा रही थी। अब जब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। खास रूप से शोम्पेन ट्राइब यहाँ पर डायरेक्टली असर होती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसी कंडीशन में उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग यहाँ पर गए थे कंसल्ट करने कि यार लोगों का क्या मानना है इस प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ पर ट्राइब्स ने डायरेक्टली बात करने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, जो कि यहाँ पर क्लियरली दर्शाता है कि लोकल पॉपुलेशन की बात अगर हम सुनने का प्रयास करें तो सुन पाते नहीं है, और कई बार लोकल पॉपुलेशन की बात सुनी ही नहीं जाती। नीति आयोग ने जब इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था, तो उस समय के बाद इसको फाइनल अप्रूवल दिया जा चुका है, और फाइनल अप्रूवल देने के बाद लोकल पॉपुलेशन से डिस्कस किया जा रहा है, जबकि फाइनल अप्रूवल के पहले, काम को शुरू करने के पहले लोकल पॉपुलेशन से डिस्कस किया जाना था। यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया, इवन पॉपुलेशन ने भी यहाँ पर चीजों को सीरियसली नहीं लिया है।
तो ऐसी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी ट्राइब्स हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर देखने को मिलती है। कई बार ट्राइब रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो एक बार आप इसे देख सकते हो। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो।